तो मैं वैभव आपका हॉरिजॉन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। कल ऑटोमोबाइल का पेपर हुआ था, तो अभी आपका आईक्यू का पेपर है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए मुझे कि सर प्लीज़ आईक्यू के ऊपर गेस पेपर बनाइए। तो वापस से एक बार मैं मतलब ये बताना चाहूँगा कि इसके ऊपर 100% आपको डिपेंड नहीं रहना है। ये जस्ट मेरा गेस पेपर है, आपके हिसाब से आपको पढ़ाई भी करनी है। तो अभी एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन पेपर भेजा था, तो मुझे मालूम नहीं है क्वेश्चन पेपर कौन कौन से साल के है, मतलब लास्ट 2 इसके ही है। तो यहाँ पे जो देख रहे हो आप, ये जो पेपर देख रहे हो, मैं पहले ये डिस्कस करूँगा। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में लाइन बैलेंसिंग का है, फिर मैन मशीन रिलेशनशिप का है, फिर एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग वर्सेस 100% इंस्पेक्शन है, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ क्वालिटी और वैल्यू ऑफ क्वालिटी का है। अगर फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि अलाउंस कंसिडर फॉर स्टैंडर्ड टाइम, फिर ओसी कर्व, प्रोड्यूसर रिस्क और कंज्यूमर रिस्क है, डिफरेंस बिटवीन इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल है। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टार लगाया है और यहाँ पे एक स्टार लगाया है, मतलब इसका मतलब क्या है कि वो डिफरेंस वाले क्वेश्चन है। फिर उसके बाद एर्गोनॉमिक्स के प्रिंसिपल है, पुश बटन और नॉब को। क्वेश्चन चौथा में पहला क्वेश्चन है टीकेएम का, फिर 200 प्रोसेस चार्ट का, फिर एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ आईएसओ, डिफरेंशिएट बिटवीन वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट, ऑपरेशन प्रोसेस सीट है, किसका, लेथ मशीन के ऊपर आपको ऑपरेशन करना है कुछ, तो उसका ऑपरेशन प्रोसेस सीट है। फिर उसके बाद क्वेश्चन 5 है, स्टेट एंड एक्सप्लेन 6 एर्गोनॉमिक कंसिडरेशंस है, ठीक है, इन डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स। उसके बाद एक्सप्लेन क्रिटिकल पाथ मेथड एंड एप्लीकेशन। पी चार्ट के ऊपर एक प्रॉब्लम है, 5वें में तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में है आउटलाइन प्रोसेस चार्ट यानी फायर्स टेक्निक है, ठीक है। और लास्ट वाला क्वेश्चन है पी चार्ट का, मतलब ये जो क्वेश्चन पेपर आया था इसमें 2 क्वेश्चन थे पी चार्ट के ऊपर। फिर उसके बाद आप अगर ये देखोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें क्या दिखाई देगा आपको, एक्सप्लेन पार्ट प्रिंट एनालिसिस, ठीक है। पार्ट प्रिंट एनालिसिस के ऊपर एक क्वेश्चन है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक। उसके बाद वेरियस फैक्टर्स ऑन ऑपरेटर इफिशियंसी, मतलब लाइट का क्या फैक्टर होता है, उसके बाद टेम्परेचर का क्या फैक्टर होता है, एक 3-4 पैरामीटर है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, एर्गोनॉमिक्स के ऊपर है। उसके बाद प्रोसेस चार्ट और उसके क्या करना है, आपको सिम्बॉल्स निकालने हैं। उसके बाद ये डिफाइन एंथ्रोपोमेट्री और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। 200 प्रोसेस चार्ट है नट बोल्ट के लिए। क्लासीफाई मैन मशीन रिलेशनशिप, अगर आपने यहाँ पे देखा तो ये क्वेश्चन यहाँ पे भी आया था मैन मशीन रिलेशनशिप में, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आया है और उसके साथ साथ अभी यहाँ पे भी आया है वो मैन मशीन रिलेशनशिप। उसके बाद 4 एडवांटेजेस ऑफ एर्गोनॉमिक्स, ठीक। फिर एर्गोनॉमिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन है, 6 काइजन के ऊपर क्वेश्चन है, 5S के ऊपर क्वेश्चन है। फिर उसके बाद क्वेश्चन 5वां जो है, 5वां क्वेश्चन CPM के प्रॉब्लम के ऊपर है, मतलब यहाँ पे भी CPM का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी CPM का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थ्योरी थी तो यहाँ पे उन्होंने प्रॉब्लम डाला है। उसके बाद एक आउटलाइन प्रोसेस चार्ट निकाला है आपको, पंक्चर टायर आपको कैसे निकालना है इसके लिए। फिर X बार R चार्ट का प्रॉब्लम है, लाइन बैलेंसिंग का एक क्वेश्चन है, C चार्ट का प्रॉब्लम है और P चार्ट का प्रॉब्लम है। तो ये टोटल ऐसा है, तो आपको क्या, अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा मालूम है, आपको P चार्ट, C चार्ट और X बार R चार्ट आपको करने ही करने हैं। मतलब इसके ऊपर 6 मार्क्स और 6 मार्क्स, 12 मार्क का तो आपका पेपर इधर ही आपके 12 मार्क्स कवर हो जाते हैं। और एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे देखिए आप, वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके देखिए, आपको आ जाएगा वो 12 मार्क यहाँ पे कवर हो गए। फिर उसके बाद ज़्यादा क्वेश्चंस किस चैप्टर के ऊपर है, अगर आप देखोगे तो आप देखो यहाँ पे एर्गोनॉमिक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस है। एर्गोनॉमिक्स और कुछ टिपिकल क्वेश्चंस है वही वापस रिपीट होते हैं। कौन से है कि नॉब का डिज़ाइन कैसे करना है, ये एर्गोनॉमिक्स का कंसिडरेशंस क्या है। फिर उसके बाद ये पुश बटन नॉब का क्या है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस है एर्गोनॉमिक्स के ऊपर, वही रिपीट होते हैं। तो एर्गोनॉमिक्स चैप्टर के ऊपर जो क्वेश्चंस है, अभी ये यहाँ पे आया था, ये एंथ्रोपोमेट्री आया था, तो ये क्वेश्चंस आपको ठीक से करने हैं, ये क्वेश्चंस वापस रिपीट होके ही आएंगे। उसके बाद ये 5S है, काइजन है, ये क्वेश्चन जो है, और पोकायो का, ये 3 चीज़ें ये रिपीट होके आएंगी। मतलब हर एक पेपर में आप देखोगे, एक तो 5S आएगा, नहीं तो काइजन आएगा, नहीं तो पोकायो का आएगा, इसके ऊपर है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि ये प्रोसेस चार्ट है, ये प्रोसेस चार्ट क्या होता है, ये 200 प्रोसेस चार्ट क्या होता है, आउटलाइन प्रोसेस चार्ट क्या होता है, ये सारे चार्ट करके रखिए। एकदम सिंपल है। आपको लेथ मशीन के ऊपर जॉब परफॉर्म करना है तो कैसे परफॉर्म करना है, उसका एक टेबल है, ऊपर का जो हेडिंग है, ऊपर ऐसा हेडिंग रहता है, उसके ऊपर सीरियल नंबर रहता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे
ऑपरेशन रहता है, फिर यहाँ पे स्पीड रहती है, फीड रहती है। ये जो टेबल है, ये टेबल अगर आपने याद किया तो आपका प्रॉब्लम आ जाता है, एकदम सही सही आ जाता है। अगर आपको CPM थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो उसको छोड़ दीजिए, ये CPM का क्वेश्चन छोड़ दीजिए। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है मालूम है क्या? P चार्ट का, C चार्ट का और X बार R चार्ट के प्रॉब्लम करने हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद ये जितने भी चार्ट्स है, चार्ट्स मतलब वो प्रोसेस चार्ट या आउटलाइन प्रोसेस चार्ट, वो करना है। थर्ड चैप्टर करना है आपको एर्गोनॉमिक्स। और उसके बाद आता है क्वालिटी का जितना भी पार्ट है, OC कर्व वगैरह, वो याद कर लो अच्छे से, ठीक है। अभी मैंने जो गेस पेपर निकाला है वो देखते हैं क्या क्या मैंने क्वेश्चंस डाले उसमें। ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी, ठीक है। फिर उसके बाद ऑल चार्ट करना है आपको। ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क मेजरमेंट, इक्विपमेंट्स क्या क्या यूज़ होते हैं वर्क मेजरमेंट, मतलब जैसा स्टॉप वॉच है, वो बोर्ड है, वो यूज़ होता है, उसका क्या है। फिर स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि स्टैंडर्ड टाइम में अलाउंस कैसे कंसिडर करते हैं, नहीं तो स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर एक प्रॉब्लम आएगा। अगर CPM के ऊपर प्रॉब्लम नहीं आया, ठीक है, तो स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर प्रॉब्लम आएगा। फिर लाइन बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। लाइन बैलेंसिंग एकदम सिंपल है, वो ऐसे 3 ब्लॉक निकालने हैं आपको, फिर यहाँ पे 2 ब्लॉक निकालने हैं और फिर एक तीसरा वाला ब्लॉक निकालना है। वो एक बार देख लो, लाइन बैलेंसिंग का क्वेश्चन आता है तो उसको छोड़ना नहीं है आपको। फिर उसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इसके ऊपर ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन पेपर में कभी भी क्वेश्चन नहीं आया है। और फिर ये मैन्युफैक्चरिंग सीक्वेंस का एक क्वेश्चन है और CPM डाला है मैंने यहाँ पे। फिर उसके बाद मैन मशीन रिलेशनशिप, इर्गोनॉमिक्स में मैन मशीन रिलेशनशिप का क्वेश्चन डाला है और डिज़ाइन ऑफ नॉब का वो जो है, और इसमें ये 3.3 जो है पॉइंट इर्गोनॉमिक्स में, वो पूरा करना है आपको। फिर उसके बाद क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। मतलब क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है कि अगर आप फ्रिज लेने जाओगे तो उसका कितना कैपेसिटी है, उसका कलर क्या है, उसके बाद अगर कार लोगे तो कितना सीसी है, उसको क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं आप, ठीक है। फिर रिलायबिलिटी के ऊपर एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं देखा, इसके लिए रिलायबिलिटी डाला है, क्वालिटी सर्कल एक डाला है मैंने, ठीक है। TQM के ऊपर तो क्वेश्चन आता है, मैंने अभी भी देखा है इसमें TQM के ऊपर क्वेश्चन। 6 सिग्मा में ब्लैक बेल्ट का क्या कंसेप्ट होता है वो एक देख लो एक बार। और 4.3 पूरा करना है आपको, ये 4.3 का जो पॉइंट है ना, ये पूरा कर लो इसमें, ये चैप्टर में से 4th क्वेश्चन में से। और क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, ये QFD है ना, ये इसका मतलब क्या है, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, एक इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है। अगर आप 7QC टूल्स करते हो, ठीक है, 7QC टूल्स करते हो तो वो क्वेश्चन आपको फर्स्ट इसमें भी कवर हो जाएगा। फर्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आएगा तो 7QC टूल्स का एक आधा आएगा, हिस्टोग्राम क्या होता है क्या नहीं, वो उसमें कवर हो जाता है। अगर ये 4 मार्क को नहीं आया तो आपको उसका किधर ना किधर बेनिफिट हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है, मतलब सिंगल सैम्पलिंग, डबल सैम्पलिंग, ऐसे इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता नहीं, सॉरी ये नहीं, मतलब प्रोसेस इंस्पेक्शन, रिसीविंग इंस्पेक्शन, आउटगोइंग इंस्पेक्शन, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसके बाद ये प्रोसेस कैपेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, तो ये एक बार देख लो। डिफरेंट सैम्पलिंग प्लान, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ सैम्पलिंग प्लान और एक्सप्लेन एनी वन, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, और नहीं तो डिफरेंस आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन 100% और एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। तो ये डिफरेंस अच्छे से याद कर लो, 8 पॉइंट्स इसके और 8 पॉइंट इसके ऊपर भी मेरा वीडियो है, वो देख लीजिए। फिर आप उसका अगर ऐसा थ्योरी क्वेश्चन आता है तोड़ के, मतलब वो भी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ SQC क्यों इंपॉर्टेंट है, वो एक क्वेश्चन है, ठीक है। और पुराने जितने भी क्वेश्चन है वो देख लो एक बार अच्छे से। मैं तो बोलूँगा ठीक है, अच्छा इतना बस है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।